हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वैसे ये जो पार्ट आप लोगों को बताया जा रहा है, तो सबसे पहले आप लोग पुरानी जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो थी उसको जरूर देखें, तभी आप लोगों को सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर नाम दिख गया होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है, जिसका मतलब है ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आज के इस चैप्टर में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को डिस्कशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए जाएंगे, उसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। कॉपी नंबर 2 जो मैंने बनाई थी, ध्यान रखिएगा, 2 कॉपी इसीलिए मैं बना रहा हूँ। एक आपकी प्रिपरेशन कॉपी है जो आप लोग बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो, और सेकंड कॉपी आपके स्कूल में जो मैं लिखवाता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो सेकंड कॉपी में इसको लिखना है। तो क्या है, चलिए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, पहला पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग में है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि एक तरह का इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तरह का ऐसा रिप्रोडक्शन होता है इन विच द प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस गैमेट। तो यहाँ पर प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस गैमेट, तो गैमेट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल की कोई भी बात नहीं होती, इस वजह से गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस। ठीक है, और सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन सिंपली वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ, ये सभी स्टेम जो होते हैं, रूट होते हैं और लीफ होते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट्स ही कहलाते हैं किसी भी पौधे के, और इसी से ही रिप्रोडक्शन होता है। गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, और इसी से ही नया पौधा तैयार होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद के साथ चल रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझते चलिए। कहीं कोई डाउट है तुरंत मुझको टोक दीजिए कि सर ये डाउट अभी क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़िए। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से लग रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ही हो गया कि मेल और फीमेल की यहाँ पर बात करनी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स, एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल का मतलब ही होता है कि नए संतान की उत्पन्न करने की जो यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर अराइज होगा, दीज पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट, और ये जो पेरेंट्स होते हैं गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर स्पेशलाइज हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। मतलब एक गैमेट इधर से मिलेगा, दूसरा गैमेट उधर से मिलेगा, दोनों जब जुड़ते हैं तभी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात की जा रही है। विच ऑन फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, जो इंडिविजुअल होगा वो हाइब्रिडाइजेशन की तरह से हाइब्रिड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेल भी जुड़ा हुआ है और साथ में फीमेल भी जुड़ा है। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो एक्स एक्स के साथ हम लोग एक्स वाई का क्रॉस कराएंगे और हम लोग को मेल और फीमेल मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो बात हो रही थी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थी, और फर्स्ट पॉइंट जो था वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट की भी बात कर लेते हैं, जिसमें मेन पार्ट है एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, दीज आर द मेन कॉमन पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग। ठीक है, तो फ्लावर के जो मेन पार्ट थे जहां से रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है, वो मेन पार्ट यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट, ध्यान से समझ लीजिए, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर। तो वर्ल की अगर बात करें तो वर्ल्स कितने पढ़े थे आप लोगों ने? 4। कौन कौन से थे ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो मुझसे आप लोग लास्ट में जरूर पूछ लेगा कि 4 वर्ल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 2 तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दीज आर द 2 वर्ल्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं, और 2 और होते हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नहीं आता तो आप लोग जरूर पूछिएगा बाद में। ठीक है, मैं बाद में जरूर बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो टॉपिक से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। एंड्रोसियम, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो बेसल यूनिट होती है उसको हम लोग यहाँ पर स्टेमेन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, क्या नाम से बुलाते हैं? स्टेमेन। तो स्टेमेन भी एक तरह का क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड द एंथर, तो एंथर और फिलामेंट इसी के ही पार्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। और एंथर जो होता है वो कंटेन करता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स के नाम से भी समझते हैं, जिसको मेल गैमेट कहते हैं, तो आगे आप लोगों को मिलेगा। विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। तो क्लियर हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को समझाना है, और आप लोग अच्छे से समझते चलिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछते जरूर चलिए। अब जो नेक्स्ट वर्ल है जिसका नाम है गाइनोसियम, तो नाम से लग रहा है गायनेकोलॉजिस्ट, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ बाहर बोर्ड पे लिखा रहता है, जो महिला चिकित्सक होते हैं इनके बाहर बोर्ड पे लिखा होता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर गाइनोसियम इज द फीमेल वर्ल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ऑफ द फ्लावर का, जिसको हम लोग यहाँ पर गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, जैसे यूनिट थी एंड्रोसियम की क्या थी, स्टेमेन थी, वैसी गाइनोसियम की क्या होगी, कार्पेल्स होगी, जिसको हम लोग पिस्टल्स भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी था इससे रिलेटेड पॉइंट। ईच
कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, ध्यान रखिएगा जो भी कार्पेल होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज आर द 3 फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे फीमेल फ्लावर कौन कौन से थे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, और ये जो ओवरी होती है जुड़ी होती है किससे? ओव्यूल से जुड़ी होती है, या फिर हम इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया बोल सकते हैं, विच प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। मतलब फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो इसी मेगास्पोरेंजिया को ही हम लोग कह सकते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एपोमिक्सिस क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ सिंपली वे में। द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अनदर फॉर्म और या ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व मायोसिस, जिसको यहाँ पर एंड सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब मैं बताता हूँ, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो सिनगैमी का मतलब बेसिकली क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस का मतलब डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, बिल्कुल नहीं करता हो, और साथ में सिनगैमी करता हो, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता हो और साथ में मियोसिस भी नहीं होता हो। तो माइटोसिस की बात हो रही है यहाँ पर, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इन अदर वर्ड की बात करें, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो प्लांट शोइंग दिस फिनोमिना आर कॉल्ड एपोमिक्ट। तो जो प्लांट्स ऐसा करते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो करते हैं उनको बोलते हैं एपोमिक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। सिमिलरली इसी तरह का होता है, एपोमिक्सिस तरह ही होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन विच एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज एग सेल। तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, अनफर्टिलाइज एग से ही क्या तैयार हो गया? एम्ब्रियो तैयार हो गया। और दिस एग सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस जो सेल हो, जो एग सेल था, ये डिराइव्ड हो गया कहाँ से? फ्रॉम अ स्पोरोजिनस टिश्यू से। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बिल्कुल भी बात नहीं आनी है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का तैयार करना है। इसी को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एपोमिक्सिस का ही एक पार्ट होता है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? इट इज़ एन एडवांस मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से भी हम लोग आजकल नए पौधे उगा रहे हैं, नए वैराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग तैयार कर रहे हैं इसी टिश्यू कल्चर, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, इन विच मैनी स्मॉल सीडलिंग आर प्रोड्यूस। इसमें हम लोग सीड्स तैयार करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के, यूजुअली इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, फ्रॉम अ टिश्यू कैलस के तौर पर। तो कैलस, और आप लोगों ने सियॉन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसको जरूर देखें। दीज सीडलिंग ऑन जर्मिनेशन में गिव राइज टू अ लार्ज पॉपुलेशन। और एक नई जो संतान की उत्पन्न करने की जो बात हो रही है वो काफ़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, जिसको यहाँ पर नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? ये क्लियरली आप लोग समझ लीजिए, माइक्रो प्रोपगेशन। दीज आर कॉमनली नोइंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। पॉली एम्ब्रियोनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझे। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, ध्यान रखिएगा एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की बात हो रही है। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जब बनता है इन अ सीड इज कॉल्ड, किसी सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनना है, इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली का मतलब ही होता है मोर देन वन। तो पॉली एम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया ब्रैकेट में, स्टूडेंट शुड नॉट नोट दैट इन पॉलीएम्ब्रियोनी नॉर्मल गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इन्वॉल्व्ड, बट द अनयूजुअल फीचर्स इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो पर ओव्यूल। तो एक सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो का तैयार ही जो होता है उसी को यहाँ पर हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो पॉलीएम्ब्रियोनी तो कई एम्ब्रियो का बनना एक सीड में, उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? स्टिग्मा रिसीव अ वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन। जो स्टिग्मा होता है आप लोगों ने पढ़ा था, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच जो एंथर होता है वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। ठीक है, ये पढ़ रखा पुराना टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने। नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पॉलिनेशन क्या होता है। सर एक बार समझा दीजिए, मैं क्लास 10 की वीडियो को मैं पुरानी बेसिक वीडियो आप लोग तक भेज दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखें। स्टिग्मा रिसीव करता है वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन, बट नॉट ऑल पॉलन ग्रेन सक्सीडेड टू जर्मिनेट एंड ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन्स तो कई जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं, या फिर ये कहते हैं फ्यूज कर जाते हैं। किसके साथ? फीमेल के साथ। तो फीमेल गैमेट जो अंदर होता है कहाँ पर? ओव्यूल के इनसाइड। तो कुछ ही कर पाते हैं, यहाँ पर बात यही की जा रही है। स्टिग्मा इज सो इक्विप्ड टू एज फॉलोज, ओनली राइट काइंड ऑफ मैटिंग्स
टाइप, जिसको यहाँ पर पॉलन ग्रेन नाम दे दिया गया, टू जर्मिनेट ओवर इट, तभी जर्मिनेट कर पाएगा। द अदर पॉलन ग्रेन जो होंगे वो विच फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, वो बेकार हो जाएंगे, आर सेड टू बी इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ द स्टिग्मा, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी, जहां पर कोई मेल गैमेट बिल्कुल भी फ्यूज ना हो पाए और वो वेस्ट हो जाए, बेकार हो जाए, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी माइक्रोस्पोरेगेशन, यहाँ पर बात की थी, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोपोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोप्रोजेनेसिस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और या फिर यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहें द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी तरह से पुराना वीडियो जरूर देखें जिसमें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और या फिर पॉलन ग्रेन, इसको ही हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच आर किस तरह के होते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के होते हैं, डिवाइडेड बाय द मियोसिस टू गिव राइज टू द हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजिया विद इन द एंथर, और ये किस में होता है, एंथर में ही होता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था पॉलन ग्रेन बेसिकली इनसाइड द एंथर पाए जाते हैं, और यही एंथर से जो पॉलन ग्रेन उससे ये ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में। ठीक है, ये क्लियरली समझ में आ गया होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की, द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, एम्ब्रियो बन चुका है, द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। इन टिपिकल प्लांट की बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लांट की बात करें, इट कंटेन्स 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अंडरलाइन करें। इट कंटेन्स 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, दीज इंक्लूड 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स रखता है, 2 सिनर्जिस सेल्स रखता है, 1 सेल्स होता है, और साथ में 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर ऑफ द मेन सेल के बीचों बीच होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक समझ में आ गया। पॉलन ग्रेन की बात करें, द पॉलन ग्रेन अभी आप लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन, द माइक्रोस्पोर आर आल्सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट नोन एज पॉलन ग्रेन। और ऑन मैचुरेशन की बात करें, इट गिव राइज टू द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, और ये बाद में मैच्योर हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर होगा, इनसाइड द ओव्यूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन की बात करें, देखिए बात हो रही थी पॉलिनेशन की, काफी बार ये शब्द आया था, आप लोगों को मैंने बता भी दिया था। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज कैरिड आउट बाय मैनी टाइप्स ऑफ एजेंसीज। यहाँ ध्यान रखिएगा, कई तरह के एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं एजेंट्स। ठीक है, सच एज विंड्स हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, दीज आर द काइंड ऑफ एजेंसीज। ठीक है, तो ये क्लियरली समझ में आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सेकंड चैप्टर। आप लोग इसको अच्छे से जरूर समझें, इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें, जिसमें से सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसी से ही पूछे जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बुक के ही कुछ टर्म्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन टर्म्स होंगे जो इसमें मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो काफ़ी ढेर सारी बुक को मैं समझाता हूँ जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो मोर पॉइंट टू बी रिमेंबर के लिए और सेकंड बुक से मैं बता दे रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनियन ऑफ द गैमेट्स, मतलब यूनियन का मतलब गैमेट का मिलना ही क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स गैमेट्स डेवलप इन फ्लावर, जो गैमेट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में वो फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं, इसलिए फ्लावर के आप लोगों ने बाइसेक्सुअल पार्ट्स पढ़े थे। तो फ्लावर इज ए कंडेंस स्टेम इन द टिपिकल फ्लावर, जिसमें कैलिक्स मिलता है, कोरोला मिलता है, एंड्रोशियम मिलता है और गाइनोसियम मिलता है। दीज आर द 4 वल्स। देखिए मिल गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गाइनोसियम। दीज आर द 4 वल्स कॉमनली नोन एज। ठीक है, 4 वल्स जो मैंने बताए थे वो यही 4 होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम, स्टेमन हैज द फिलामेंट इन द एंथर। तो यहाँ पर जो पॉइंट बताई गई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसमें स्टेमेन्स को यहाँ पर बताया गया जोड़ देकर, स्टेमेन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम। तो स्टेमन ही क्या कहला रहा है यहाँ पर, एंड्रोशियम। तो स्टेमेन को एक साथ हम स्टेमेन को रख देते हैं, जिसमें आप लोगों के 2 पार्ट शामिल हैं, फिलामेंट और एंथर, दोनों ही शामिल है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंथर इज बाइलोब्ड होता है, आप लोगों ने देखा होगा 20 से एक भाग होता है जो प्लस की तरह बनता है और 4 उसमें चैम्बर दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 एंथर होते हैं, विच ईच लोब हैविंग 2 थीका। उसी थीका की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ईच लोब हैविंग
2 थीका हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द पॉलन चैम्बर, और हैप्लॉइड नेचर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसी पॉलन चैम्बर्स में ही बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी इज अ पार्ट ऑफ गायनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें से ओवरी इज द मेन पार्ट ऑफ द गायनोसियम। तो गायनोसियम का जो बेसल पार्ट था वो क्या था, ओवरी था। और इट बियर्स ओव्यूल विच प्रोड्यूस एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखिया, पिछली वीडियो ने इसी वीडियो के लास्ट में अभी जो खत्म हुआ उसमें आप लोगों ने सीख लिया। इट बियर्स ओव्यूल विच प्रोड्यूस क्या करता है, एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करता है। इनसाइड एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एक सेल बनता है, और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर जिसको फीमेल सेल्स भी बोलते हैं, एंड माइक्रोस्पोर जिसको अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि मेल गैमेट अंदर आता है किसके, ओव्यूल के। गैमेट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस रेस्पेक्टिवली। तो जहां पर बात की जाएगी फीमेल की उसको बोलते हैं मेगा स्पोर, इसी वजह से ये प्रोसेस कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जबकि माइक्रोस्पोर के लिए हम लोग मेल सेल्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेल पार्ट या फिर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से बताया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन की फिर से एक बार। तो ट्रांसफरेंस ऑफ मेल यूनिट पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंदर टू द टिप ऑफ द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों ही आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो अब हम लोग बात कर देते हैं एडाप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की। तो मेन एडाप्टेशंस जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, तो यहाँ पर कुछ भाग बताए गए हैं, कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लिस्टोगैमेस फ्लावर्स जो होते हैं, होमोगैमी जिसको कहते हैं, एंड डिक्टोगैमी भी होते हैं, दोनों ही साथ साथ होते हैं। सिमिलर गैमेट जिसकी बात की जा रही है। अब जो बात हो रही है वो क्रॉस पॉलिनेशन की होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स जो होते हैं फॉर पॉलिनेशन करते हैं, जो वो एयर हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, स्नेल्स हो गया, बैट्स हो गया, दीज आर द कॉमन एजेंट्स जो क्रॉस पॉलिनेशन को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीवेंस इन द क्रॉस पॉलिनेशन। तो कौन कौन सी चीज़ होती है, डिक्लिनी होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, डिकोगैमी होती है जिसको प्रोटेजिनी और प्रोटेन के नाम से हम लोग जानते हैं, हर्कोगैमी के नाम से भी जानते हैं, हेट्रोमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसकी इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो कौन कौन से एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के होते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, इट इज अ श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन एमंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जाते हैं, इसमें एक सक्सेस प्रोसेस होती है जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाई जाती है। इट इज द ओनली मेथड बाय विच अब वैराइटीज कैन बी कंटिन्यूड। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैराइटीज हमको देखने के लिए मिलती है विद द सेम कैरेक्टर वाली। जो पेरेंट होगा बिल्कुल उसी तरह उसकी संतान होगी, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स आर नॉट वेस्टेड इन द सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, जब क्रॉस की बात ही नहीं हो रही है तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो एंटर करेंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा में। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल भी वेस्ट होने वाले नहीं है, जबकि दूर से आने वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेंट, कलर एंड द नेक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, इसलिए इनको इंसेक्ट को या फिर किसी और एजेंसीज को या फिर किसी और एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन भी देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट ब्रिंग इन एनी न्यू स्पीसीज, बिल्कुल तैयार नहीं करता। ध्यान रखिए, न्यू वेराइटीज ऑफ द सेल्स न्यू नॉट फॉर्म। ध्यान रखिए, पेरेंट्स की तरह ही उसका जो है न्यू इंडिविजुअल अराइज करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन द प्रोजेनी बिकम्स वीकर। और इसी तरह से अगर सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग ये पौधे से कराते चलें तो उसके बाद जो प्रोजेनी होगी, जो पेरेंट सेल्स होगा, जो उसकी न्यू इंडिविजुअल्स अराइज होगी, वो वीक हो जाएगी और आगे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं कर पाएगी, ना ही उसमें मेल और फीमेल गैमेट की कहीं बात हो पाएगी। सीड फॉर्म बाय द सेल्फ पॉलिनेशन स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं। काफ़ी कम संख्या में भी होते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इंक्रीजेस वेरिएबिलिटी। तो काफ़ी वेरिएबल सीड्स हमको प्रोवाइड होते हैं, काफ़ी वेरिएबल प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं। एंड सर्टेन न्यू एंड यूजफुल कैरेक्टर्स अपीयर इन द ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही हो गया न्यू इंडिविजुअल में काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं। ये पहला पॉइंट था। Second is the hybrid obtained as a result of cross pollination possesses greater vitality and the vigor. This is called the hybrid vigor. तो जो नस्लें तैयार होती हैं, जो ऑफ स्प्रिंग तैयार होते हैं, वो अच्छी वैराइटीज़ के होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मोर एबेंडेंट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेएबल सीड्स आर प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ एडॉप्टेशन एमंग द ऑफ स्प्रिंग। और जो एडॉप्टेशन की दर होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से पौधों में बढ़ जाती है। जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीड की, जो जर्मिनेट करते हैं सीड को, वो काफ़ी अच्छे मात्रा में जर्मिनेट होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन सेवरल डिजीज
डिजीजेस रेजिस्टेंट वैरायटी और इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एज प्रोड्यूस। ठीक है, तो रेजिस्टेंट वैरायटीज का मतलब उसमें डिजीजेस बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसे पौधे से कराते हैं जो अपने आप में ही रेजिस्टेंट है, तो उसकी जो आने वाली जो इंडिविजुअल्स होंगे वो भी अपने आप में रेजिस्टेंट होंगे डिजीज के प्रति। ठीक है, कई तरह की डिजीजेस होती है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, ये पेड़ पौधों में भी होती हैं जो आप लोगों में होती हैं। तो यही चीज कहने की कोशिश की जा रही है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज द बेटर एग्जांपल फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। पहला तो डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ, द प्लांट हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों को जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनको जो है डिपेंड होना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराना भी रहता है पौधों को एजेंसीज फॉर द पॉलिनेशन के लिए, एंड वेरियस डिवाइसेस हैव टू बी अडॉप्टेड टू द अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे अभी बात की थी सेंट की, अभी हम लोगों ने बात की थी काफ़ी कुछ चीज़ों की, जैसे जो आप लोगों ने देखा था नेक्टर की बात हो रही थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा भौरे जो होते हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो फ्लावर के आसपास घूमती रहती हैं। क्यों घूमती हैं? क्योंकि नेक्टर ग्लैंड आर देयर इन द फ्लावर, तो जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, मधु बनाती हैं, शहद बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्टर ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ऑलवेज ए कंसिडरेबल वेस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। ध्यान रखिएगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है तो जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स की तो बात होनी ही होनी है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, दूसरे जो एक ही पौधे की नस्ल से दूसरे फ्लावर से उड़ के आ रहे होते हैं, एजेंसीज के माध्यम से आ रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एजेंसीज उसको सीधे स्टिग्मा तक पहुंचा पाए। ठीक है, स्टिग्मा तक कभी कभी नहीं भी पहुंच पाता है एजेंसीज के माध्यम से। तीसरा पॉइंट, सम टाइम हार्मफुल कैरेक्टर बिकम डोमिनेंट हो जाते हैं। कभी कभी हार्मफुल कैरेक्टर भी क्या होते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में आ जाते हैं, बिकम डोमिनेंट जो हो जाते हैं, एंड द रिजल्टिंग इंडिविजुअल्स आर वीक हो जाते हैं रैदर देन द इंप्रूव होने की बजाय वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ओव्यूल की। ओव्यूल आप लोगों ने पढ़ा था अभी, क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है जिसको यहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया मेगास्पोरेंजियम। टुगेदर विद इट्स प्रोटेक्टिव कोड्स द इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड द ओव्यूल, और जो इंटेगुमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर ओव्यूल के नाम से संबोधित करते हैं। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा ऑफ द फिनिकल बाय फिनिकल, तो फ्यूनिकल की सहायता से प्लेसेंटा में जुड़ा रहता है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसको यहाँ पर नाम दे दिया गया है हिलम। ठीक है, तो हाइलम बोले चाहे हिलम बोले, ये पार्ट होता है जो अटैचमेंट पार्ट कहलाता है। न्यूसिलस इज द मेन टिश्यू विच प्रोड्यूसेस मेगास्पोर, जो न्यूसिलस होता है वही प्रोड्यूस करता है क्या चीज, मेगास्पोर। और मेगास्पोरेंजियम की बात हो रही है, जिसका नाम है ओव्यूल। ठीक है, 1 मेगास्पोर डेवलप्स करता है इनटू एम्ब्रियो सैक के माध्यम से, विच कंटेन्स 8 एग सेल्स। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, विच कंटेन्स 8 सेल्स, एग सेल्स। सिनर्जिट्स जो होते हैं ब्रैकेट में 2 देखिए क्या मतलब डिप्लॉयड है, और पोलर न्यूक्लियाई जो 2 होते हैं, एंड एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। अभी आप लोगों ने पिछली इसी वीडियो के लास्ट वाली एंडिंग में देखा था। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल की। तो ओव्यूल्स कई तरह के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द चिलाजा, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ चिलाजा या फिर उनकी पोजिशंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कई तरह के ओव्यूल्स बताए गए हैं, जिसमें ऑर्थोट्रोपस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ऑर्थोट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, हेमियोट्रोपस हो गया, कैम्फियोट्रोपस हो गया, एंड द लास्ट वन इज एम्फियोट्रोपस। ठीक है, दीज आर द कॉमन बेसिक टाइप ऑफ ओव्यूल्स। इनके बारे में और अगली क्लास में मैं चर्चा जरूर करूंगा। फिलहाल तो आज टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आप लोग जरूर अच्छे से पढ़े। बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इन एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नवाशिन की नाम दिया गया है, तो SG नवाशिन रिपोर्टेड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को बताने वाले जो थे वो नवाशिन थे। इसका नाम जरूर आप लोग अच्छे से याद करें। साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट आल्सो देयर। एग सेल्स और मेल गैमेट और प्लस जाइगोट 2n में जब भी बने तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस गैमेट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो 3n दिखाया जा रहा है, जिसको यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन के नाम से बताया जाता है। ठीक है, तो पोलर बॉडी प्लस पोलर बॉडी। यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टाइल की बात करें तो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है और साथ में ओपन भी होता है। तो स्टाइल जो पौधों की होती है ये आप लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, तो एंट्री किस प्रकार से होती है, पैरोगैमी, चलाजोगैमी एंड द मीसोगैमी। दीज आर द कॉमन, चलाजोगैमी एंड द मीसोगैमी आप लोग जरूर पढ़ें, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला नाइक्लियर होता है, जिसको न्यूक्लियर भी बोलते हैं, सेलुलर भी बोलते हैं, एबोलेड भी बोलते हैं। तो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ध्यान से फिर से समझ लेते हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल डिवीजन विदाउट सेल फॉर्मेशन या फॉल फॉर्मेशन के माध्यम से होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब सेल डिवीजन विद द वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पर वॉल तैयार होती है। और हेलोबियल की बात करें तो फर्स्ट
डिवीजन विद द वॉल फॉर्मेशन फॉलोड बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन के साथ में ही होता है फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन, तब उसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब बात कर लेते हैं सीड फॉर्मेशन की, किस प्रकार सीड फॉर्मेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, ध्यान रखिएगा जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होते हैं वो सेल्स फॉर्म करते हैं एंडोस्पर्म को, ठीक है। इंटेगमेंट्स फॉर्म क्या करते हैं, सीड कोड का निर्माण करते हैं, और अदर टिश्यू इंटेग्रेट कर देते हैं इस चीज को। फ्रूट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, जो ओवरी होती है ओव्यूल फॉर्म द सीड एंड ओवरी वॉल जो होती है वो फॉर्म फ्रूट वॉल। तो फ्रूट का जो वॉल होता है वो तैयार करने में कौन अपनी भूमिका ज्यादातर निभाता है, ओवरी। तो आप लोगों ने पढ़ा भी था, फूली हुई जो स्वेलन ओवरी होती है उसको ही हम लोग फ्रूट बोलते हैं, फल बोलते हैं। और उम्मीद है आप लोगों ने पूरा चैप्टर के जो मेन पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट थे, वो अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे आने वाली जो वीडियोस है उसको भी आप लोग अच्छे से जरूर समझें, और आने वाली वीडियोस में लाइव बने रहें जिसमें आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। मैं कंटिन्यू क्लास कर रहा हूं इसी वजह से कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से जाए और आप लोग तैयारी अच्छे से कर सको, ठीक है। अगर आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं फिर भी मैं पढ़ाता चलूंगा, आप लोग जरूर पढ़ते चले आगे, बाद में इस वीडियो को जरूर देखें प्रॉपर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका, आप लोग लास्ट वीडियो जो पिछली वीडियो है उसको एंड जरूर करें। ध्यान रखिएगा पहली वीडियो ही देखने के बाद आपको सेकंड वीडियो समझ में अच्छे से आएगी। तो धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग।